प्यारे बच्चों, मैं निमित स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विद्यागृह में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 और 27 के बारे में, कक्षा 6 के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अंक गणित, यानी गणित तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मैथ, गणित। और तीसरा वो इसमें भाषा है, इसमें हिंदी के प्रश्न होते हैं, जैसे कि पठित गद्यांश, व्याकरण, विलोम, पर्यायवाची। तो आइए पूरे सिलेबस की जानकारी आप सभी को बता दें कि इसमें प्रश्नों की संख्या, कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के होते हैं और कितने कितने अंक के होते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं कुल अंकों के। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों की कुल संख्या देखते हैं कितना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चयन परीक्षा की संरचना, यानी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। चयन परीक्षा 2 घंटे के समय की होगी। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 3 खंड होंगे। कुल 100 अंक के लिए 80 प्रश्न होते हैं। तो एक एक करके सबका देख लेते हैं कि एक सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम रीजनिंग के देख रहे हैं। रीजनिंग के कुल प्रश्नों की बात करें तो रीजनिंग में कुल 40 प्रश्न होते हैं और जिसके 50 अंक मिलते हैं, ठीक है। और गणित के देख रहे हैं तो गणित के कुल 20 प्रश्न होते हैं और कुल अंक 25 होते हैं। इसी तरह हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी कुल 20 प्रश्न होते हैं और अंकों की संख्या 25 होती है। और ओवरऑल यानी हम टोटल की बात करें तो टोटल कुल प्रश्न की बात करें तो कुल प्रश्न होंगे 80 और कुल अंक होंगे 100 और जो समय होगा, समय 2 घंटे होगा। यानी आपको जो करना है 2 घंटे के अंदर 80 प्रश्न, जिसके आपको 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में पहला है असमान को अलग करना, यानी 4 ऑप्शन होगा, चारों में से 3 एक समान होंगे। तो 3 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और चारों में 3 सेम होंगे और एक भिन्न होगा। मतलब तीनों में से 3 एक समान होगा और चौथा इसमें से अलग होगा। और दूसरा है आकृति मिलान करना, तीसरा है पैटर्न को पूरा करना, चौथा है आकृति पूर्ति करना, पाँचवा है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है और इसका पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब इसका अगर दाहिने साइड रखेंगे तो ये ही खुद हो जाएगा। इसी तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो छठा है कागज़ मोड़ना काटना, छठा है कागज़ मोड़ना काटना, सातवां है आकृति निर्माण, आठवां है छुपी हुई आकृति को पूरा करना। अगर गणित की बात करें, चलिए गणित की बात करते हैं। तो गणित में पहला है संख्या पद्धति, दूसरा भिन्न और उन पर आधारित मूलभूत प्रश्न, तीसरा है दशमलव भिन्न, चौथा है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, पाँचवा है वर्गमूल एंड घन और घनमूल, छठा है नंबर सीरीज, सातवां है एलसीएम और एचसीएफ, जिसे लस और मस कहते हैं। एलसीएफ और एचसीएफ को हम लस और मस कहते हैं, ठीक है। और आठवां है औसत यानी एवरेज, नौवां है प्रतिशत यानी परसेंटेज, दसवां है प्रॉफिट लॉस, जिससे हम लाभ और हानि कहते हैं, लाभ और हानि। और 11वां है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। 12वां है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। 13वां है समय चाल दूरी। 14वां है कोणों के प्रकार और उनके अनुप्रयोग। 15वां है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या क्या पूछा जाता है इसमें।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो पाए। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।